जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव सिंह जी को दिया है। ज्ञापन में जो मुख्य बिंदु हैं, नकली कृषि रसायन की बिक्री बंद कराने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग रोकने, उद्यान विभाग के घोटालों की जांच कराने, हरे भरे फलदार बागों का अवैध कटान बंद कराने और आवारा पशुओं को संरक्षित करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है उद्यान विभाग के घोटालों की जांच कराने, तो हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा कहते हैं मात्रा में किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग को कई करोड़ रुपये का बजट पास किया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो किसानों को कई तरह के ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, रेन गन इत्यादि कृषि उपकरण और बीज किसानों को और पौध वगैरह किसानों के लिए जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर उद्यान विभाग में जो यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं वो चंद चुनिंदा दलालों के माध्यम से उसका बंदरबाट करते हैं, किसानों को लाभ नहीं पहुँचाते। जिसमें अभी कुछ दिन पहले जब हमने इसकी लगातार शिकायत की तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसकी जांच के आदेश दिए गए। जांच में जब ये देखा कि हाँ हमारी जांच होगी और कई प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा उनको प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो बीज था 2023 में किसानों को बांटने के लिए बीज आया था, मुफ्त में बीज देने के लिए आया था, तो उस बीज को इन्होंने क्या किया, कूड़े के ढेर में डालकर उसको जलाने का प्रयास किया, जो कि कई पत्रकारों के कहती नज़र पड़ गई। उन्होंने उसके वीडियो फुटेज वगैरह बनाकर और समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया, जिसके जांच में जब जिला उद्यान अधिकारी को उसकी जांच दी गई तो उन्होंने क्या किया, जो बिसौर वाला नर्सरी के इंचार्ज थे ब्रिजमणि गहलोत जी, उनको निलंबित कर दिया। जबकि असल दोषी अगर उसके कोई हैं तो क्योंकि ये घटना किला नर्सरी में हुई थी, तो किला नर्सरी की इंचार्ज श्रीमती पूजा चौधरी जी और उसके पूर्व इंचार्ज वरुण कुमार जी जो हैं उसके कहते हैं दोषी थे असलियत, लेकिन उनको बचा लिया गया। और इसमें असली दोषी अगर कोई है तो जिला उद्यान अधिकारी है। दूसरा बिंदु जो है नकली कृषि रसायनों की बिक्री रोकने, पूरे ज़िले में धड़ल्ले के साथ में नकली कृषि रसायनों की बिक्री की जा रही है, जिससे किसान को कहते हैं कई गुना से नुकसान हो रहा है। वो किया क्या जा रहा है कि किसान यूरिया ख़रीदने जाए या NPK ख़रीदने जाए या DAP ख़रीदने जाए, उसके साथ में ज़बरदस्ती कोई ना कोई नकली कीटनाशक या जाइम जिंक वगैरह उसको दी जाती है। इसके संबंध में लगातार शिकायतें हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी ज़्यादा शिकायत वगैरह हम करते हैं तो उसका क्या करते हैं कि उसको कहते हैं एक आध दुकान पे छापा उपा मारा, एक आध दुकान को सीज किया और उसके बाद में फिर से वो चालू हो जाती है। तो इसके संबंध में कृषि अधिकारी को पिछले तहसील दिवस में जब हमने ज्ञापन दिया था तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अजय द्विवेदी जी ने जिला कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी दोनों को बुलाकर हमारे सामने फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों विभागों में से किसी भी विभाग का रवैया सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरा बिंदु प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया, ये भी कृषि विभाग से संबंधित है। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। किसान अपने खेत के डालने के लिए नीम को यूरिया खरीदने के लिए जाएगा तो उसको यूरिया मिलना नहीं चाहता, और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में धड़ल्ले के साथ में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग हो रहा है। खेल इस तरह किया जाता है कि जो नकली सिंथेटिक दूध या बिस्कुट वगैरह बनाने वाले लोग हैं उनको ये प्लाईवुड फैक्ट्री वाले जो अपना यूरिया मंगाते हैं उसका कमर्शियल ग्रेड का, उसको महंगे दामों पे बेच देते हैं और उसके खाली बारदाने में बार बार नीम कोटेड यूरिया भरते रहते हैं और वो करते रहते हैं। इसकी जब जांच जिला कृषि अधिकारी ने की और उसका सैंपल भेजा लैब में तो उसमें नीम कोटेड यूरिया की पुष्टि हुई, लेकिन पुष्टि होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नहीं की। जबकि कृषि अधिकारी ने कई FIR कराई हैं, लेकिन FIR केवल सप्लायर कंपनी के विरुद्ध कराई हैं, किसी भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नहीं कराई। और जो अहम बिंदु हमारे काशीराम और आसरा कॉलोनी में है तो दो हैं। एक तो सफाई, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी हमारे जिला रामपुर से हुई थी। हमारे जिलाधिकारी थे महेंद्र बहादुर जी, उन्होंने स्वच्छ रामपुर सुंदर रामपुर का नारा दिया था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया और उन्होंने स्वच्छ भारत सुंदर भारत का उसको साकार करना शुरू किया। लेकिन
नगर पालिका परिषद रामपुर की काशीराम कॉलोनी और आसरा कॉलोनी में ये हाल है कि यहाँ पर नालियाँ गंदगी से फटी पड़ी हैं और यहाँ पर कई कई सफाई कर्मी तैनात हैं, लेकिन जो वहाँ के चाहे वार्ड मेंबर हो या जो उसके सफाई नायक हों, वो उनको मतलब कहते हैं कम सफाई कर्मी यहाँ पर लगाते हैं और सफाई कर्मी अधिकारियों के या उनके घरों पर सफाई वगैरह या अन्य कार्यों में मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर मतलब कहते हैं नालियाँ फटी पड़ी हैं। अनेकों बार सफाई अभियान चलवाया गया, कई बार किया गया, लेकिन आज तक उन कॉलोनियों में सही से सफाई नहीं हुई। और दूसरी बात, हमारी सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बिजली का कनेक्शन कराए और कनेक्शन कराने के बाद में बिजली चोरी पर अंकुश लगे। लेकिन कहानी क्या है, हमारे काशीराम और आसरा कॉलोनी में जो गरीब कॉलोनी है कि जिसके पास में ज़्यादातर लोग रिक्शा चलाकर, बीड़ी बनाकर या अन्य तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो अब पहाड़ी गेट के बिजली घर स्टाफ ने क्या किया है कि जो एस्टीमेट बनाया जाता था 1700 कुछ रुपये का, उस एस्टीमेट को कर दिया सीधा 6000, 6500 से भी ज़्यादा का। तो अब मतलब गरीब आदमी कहाँ से मतलब कहते हैं वो उसको जमा करेगा, लगभग 9000 रुपये एक कनेक्शन में लग रहे हैं। तो इस तरह से जो इसकी बिजली विभाग की गुंडागर्दी है, और जब यहाँ पर जाकर शिकायत की गई बिजली के बड़े अधिकारियों से, तो उन्होंने भी अपने कर्मचारियों का सहयोग किया, ये कोशिश नहीं की कि हाँ बिजली चोरी पर अंकुश तभी लग सकता है जब हर एक आदमी ईमानदारी से बिजली का कनेक्शन कराए। लेकिन ईमानदारी से कहाँ से कराएगा, उसकी आमदनी है 100 रुपया और उसको तुम 500 रुपये का खर्चा दे दो तो कहाँ से करेगा, वो चोरी करेगा। अब जब चोरी करेगा तो दोनों तरह से समस्या पैदा होगी। तो अभी जो था मतलब एसडीएम साहब ने हमारे सामने ही जो बिजली विभाग के एसडीओ थे इरफान खान साहब, उनको बुलाकर फटकार लगाई और कहा कि नियम अनुसार इनको कनेक्शन दिए जाए। तो ये कई सारे, और एक जो अहम बिंदु है इस समय वो है किसानों की फसलों को बेसहारा गोवंश पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाना। तो नुकसान का क्या है कि हमारे ज़िले में कई गौशालाएं बनी हुई हैं जिसमें लाखों की तादाद में पशु संरक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मतलब कहते हैं जो खंड विकास अधिकारी द्वारा, खंड विकास कार्यालय द्वारा ये कोशिश ही नहीं की जाती कि जो बेसहारा गोवंश पशु हैं उनको पकड़कर पशुशाला में संरक्षित किया जाए। और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि सरकार जो है एक योजना लाए कि जो भी गोवंशीय पशुओं को पालेगा उसको जो सरकार द्वारा खर्चा आता है, प्रति पशु लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आता है गौशाला रखने में। तो सरकार को ये चाहिए कि प्रति पशु प्रति माह के हिसाब से 10,000 रुपये किसान को दे। तो कोई किसान मतलब अपने पशु को जो निष्क्रिय हो चुका है, जैसे बांझ हो चुका है, तो उसको मजबूरी में छोड़ देता है, तो वो नहीं छोड़ेगा और जो सरकार का बेतहाशा पैसा बर्बाद हो रहा है वो भी नहीं होगा और किसान को भी लाभ होगा। तो ये जो ज्ञापन दिया था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन था, जिसमें हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव सिंह जी द्वारा उसको बतलाया गया है कि जो उनके स्तर की समस्याएं हैं उसका समाधान करा दिया जाएगा और बाकी जो मूल की है ज्ञापन की वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भेज दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।